हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूं मैडम और जनाब को। हाँ जी, जो एनएफ हैं उन्होंने इनके रिगार्डिंग जो प्रूफ्स वगैरह लगाए थे, एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैडम की कलीग का भी थोड़ी देर का क्लिप था। और जो मैडम की कलीग है उनको लेकर मैं बता दूं कि उन्होंने भी अपने चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। एक में उन्होंने इंग्लिश में सारी चीजें क्लैरिफाई की हैं और दूसरे वीडियो में उन्होंने हिंदी में चीजें क्लैरिफाई की हैं। तो उन्होंने भी दावे के साथ ये चीज बोली है जो कि एनएफ ने भी बोली थी, और एनएफ ने सारे प्रूफ्स लगा दिए थे अपने वीडियो में, लेकिन उसके बाद वो वीडियो डिलीट हो जाता है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि रक्षा आपने इस टॉपिक पर बात क्यों नहीं की। तो फाइनली मैं ये टॉपिक लेकर आ गई हूँ आपकी डिमांड पर। तो पहले जो हम बात करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं मैडम के साथ क्या जो बात है जिसको लेकर इतना बवाल चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं बता दूं कि मैडम जब जनाब से शादी की है उससे पहले भी मैडम की एक शादी हो चुकी थी। जब मैडम फ्लाइट अटेंडेंट हुआ करती थी तब उनके एक कलीग थे जो खुद भी फ्लाइट अटेंडेंट ही थे। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि वो पायलट थे, बट वो पायलट नहीं थे, वो फ्लाइट अटेंडेंट थे। ये बात क्लियर की है मैडम की ही कलीग ने। तो वो फ्लाइट अटेंडेंट हुआ करते थे मैडम के साथ, और दोनों को जो है प्यार वगैरह हुआ और दोनों ने कर ली शादी। उसके बाद मैडम खुद बताती हैं कि उन्होंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनके साथ कोई मेडिकल इशू आ गया था। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि मैडम ने वो जॉब इसलिए क्विट की थी क्योंकि मैडम हो गई थी प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी में वो ट्रेवल नहीं कर सकती थी और जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। इसके बाद क्या होता है कि मैडम अब जॉब छोड़ चुकी थी, तो मैडम को टीवी की दुनिया से रूबरू कराया उनके ही एक्स जो हस्बैंड थे। उनके एक ट्विन ब्रदर भी थे, उन्होंने टीवी की दुनिया से उनको रूबरू कराया और उनको काम वगैरह दिलवा दिया टीवी शोज में। तो मैडम ने बहुत सारे टीवी शोज कर रखे हैं। एक टीवी शो तो काफी ज्यादा लंबा चला ही था, आप जानते ही हो। तो मैडम वहां से जो है घर घर में पहचानी जाने लगी थी। ऐसी ही बहू सारे घर वालों को चाहिए होती थी। तो ऐसा सब हम जानते ही हैं। तो मैडम की ये वाली जो साइड है वो सब जानते हैं। तो उसी के सेट पर मैडम की जनाब से मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मैडम पर हमेशा ये एलिगेशंस लगते आए हैं कि उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को चीट किया था विथ जनाब। लेकिन मैडम का कहना है कि भाई हमने चीट वीट नहीं किया था, हमारा जब डिवोर्स हो गया था और मैं जब उस रिलेशनशिप से निकली हूँ पूरी तरह से, जब मैं निकल गई थी तब मैंने इनको डेट करना स्टार्ट किया था। तो ऐसे करते करते फिर मैडम ने जो है जनाब से शादी की, और शादी क्या वो निकाह किया और कन्वर्ट वगैरह हो गई थी मैडम। उनका नया नाम तो आपको मालूम ही होगा, है ना। तो वो सब हो गया था। इसके बाद मैडम पर बहुत सारे एलिगेशंस ये लगने लगे कि जो मैडम है उन्होंने अपनी एक लड़की हुई थी उनको, मतलब बेटी उनको पैदा हुई थी, जिसको मैडम ने अबेंडन कर दिया था बिकॉज ऑफ जनाब, क्योंकि जनाब के साथ शादी करने की शायद ये कंडीशन थी कि बेटी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो मैडम पर बहुत एलिगेशंस लगते आए हैं। जब से मैडम की शादी हुई है ना, तब से कोई ना कोई एलिगेशंस मैडम पर लगते ही आ रहे हैं। और स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट हुई और उनका जो बेटा हुआ, बेबी हुआ जब, उस टाइम पर तो ये सवाल बहुत ज्यादा किए गए थे। इनके ही जो फैमिली मेंबर से एक आते हैं कोई, जो कि इनके दूर के रिश्तेदार हैं, मतलब जनाब के साइड से आते हैं, वो शायद जनाब के भाई लगते हैं दूर के रिश्ते में। तो उन्होंने ये चीज रिवील की थी सोशल मीडिया पर आकर कि मैडम ने ऐसा किया है। वाकई में उनकी एक बेटी है जिसे मैडम अबेंडन कर चुकी हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि वो लड़की एक स्पेशल चाइल्ड है जिस वजह से मैडम ने उसे अपनाने से मना कर दिया था, ऐसा भी रूमर्स आते हैं। तो इस तरीके की बातें उनके ही साइड से, उनकी ही फैमिली से आई थी। इवन इनके व्लॉग में जो जनाब है उनकी नानी ने भी ये चीजें रिवील कर दी थी कि उनकी बेटी यतीम हो गई, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया था। तो इसके बाद जो है ना बहुत ज्यादा बवंडर आया था सोशल मीडिया पर। एनएफ भी शायद इनके ही रिलेशनशिप में आती हैं, तो वो भी ऐसे दूर दूर के रिश्ते से हैं, और वो इन्हीं के शायद वहीं से हैं जो कि इनका कहते हैं ना इनका जो होम टाउन है। तो उनको भी काफ़ी चीज़ें ऐसे पता चलती रहती हैं। प्लस जो जनाब के भाई साहब हैं, उन्होंने भी, जो भाई हैं दूर के, उन्होंने भी एनएफ को कॉन्टैक्ट किया था और चीज़ें बताई थी। यही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने इसके बाद एनएफ को कॉन्टैक्ट किया जब एनएफ ने ये चीज़ें सोशल मीडिया पर रखनी स्टार्ट की थी। तो इस तरीके से जो इन्होंने छुपा रखी थी बातें, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर धीमे-धीमे आ रही थी। लेकिन जो मैडम और जनाब हैं, उन्होंने कभी भी इस बारे में बात करना सही समझा ही नहीं। उन्होंने कभी क्लैरिफाई नहीं किया कि हाँ भाई ये बातें हैं जो सच है या झूठ है, मतलब एक भी बार उन्होंने नकारा नहीं। जबकि जो एनएफ है वो हमेशा यही बोलती रही कि जिस दिन ये नकार देंगे, जिस दिन ये बोल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उस समय मैं सारे प्रूफ्स लाकर रख दूंगी और सब कुछ मैं आकर सोशल मीडिया के ऊपर बता दूंगी विद प्रूफ्स। तो ये वाली बात हुई थी। अब मैडम जनाब बिल्कुल शांत थे, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन जनाब ने क्या किया, बीच में बहुत सारे दिन तक व्लॉगिंग नहीं की। और जब वो व्लॉग लेकर आए तो पता नहीं उनको क्या सूझा कि भाई अच्छे व्यूज आने चाहिए या जो भी, तो उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिहाज से या जाने किस लिहाज से उन्होंने
वो वाला टॉपिक छेड़ दिया जो बिल्कुल दब चुका था, जिस पर सबने बात करना बंद कर दी थी और उन्होंने नकार दिया आकर कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरी वाइफ है यानी कि मक्खी मैडम है, उनकी कोई भी ऐसी बेटी नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी बोल देता है और जिसके पास प्रूफ हो वो प्रूफ लेकर आए। अब जहां जो है मैडम और जनाब की साइड से ये स्टेटमेंट आया, वैसे ही जो है सब लोग एनएफ को टारगेट करने लग गए कि भाई अब लाओ प्रूफ, आपने बोला था। तो एनएफ ने वीडियो क्रिएट किया था जहां उन्होंने कुछ प्रूफ्स रखे थे जो कि ऑथेंटिक भी नजर आ रहे थे और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। और अगर आप उन कड़ी से कड़ी को जोड़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई खुद ब खुद हो जाएंगी। यही नहीं, जो मैडम की कलीग हैं उनका भी उन्होंने एक क्लिप शेयर किया था अपने वीडियो में, और जो कलीग हैं उनके कमेंट्स मैंने बहुत सारे चैनल्स पर देखे हैं। जहां जहां भी मैडम की उस बच्ची को लेकर बात हुई है वहां वहां मैंने उनका कमेंट देखा है और वो हमेशा बोलती आई हैं कि नहीं, ये बात सच है, उन्होंने अपनी बेटी को अबेंडन किया है और उनके जो एक्स हस्बैंड है वो आज उस बेटी की जो है टेक केयर कर रहे हैं। एनएफ ने ये भी बताया कि जब भी उनके एक्स हस्बैंड से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही बोला है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट करके ये चीज उन्होंने बोली है। तो भाई ये चीज तो हम नहीं बोल सकते हैं कि कौन सही था कौन गलत था। वाकई में मैडम गलत थी क्या, वाकई में मैडम ने उन्हें चीट किया था या नहीं किया था, या फिर वाकई में वो जो रिलेशनशिप था वो टॉक्सिक था, क्योंकि मैडम ने हमेशा ही बोला है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप था। तो इन चीजों की तो देखो हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि वो सही था या गलत था। बट हाँ, ये चीज अगर हुई है कि बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो जब एनएफ ने प्रूफ वगैरह लगाए उसके बाद उनका वीडियो हो जाता है डिलीट। अब जब डिलीट हो जाता है तो उनसे और ज्यादा क्वेश्चन उठने लगते हैं कि आपने डिलीट क्यों किया, क्योंकि डिलीट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आप गलत ही थे। तो यही सब बातें उनसे की जा रही थी। तो उन्होंने अपनी साइड का एक और वीडियो बनाकर ये बताया कि भाई हम आते हैं फेस के साथ वीडियो बनाने और हमारे बारे में हर कोई जानता है। और ऑब्वियसली जब फेस के साथ आप वीडियो बनाते हो या कुछ भी करते हो तो आप वेल नोन हो जाते हो और आपको ज्यादा टारगेट किया जाता है कंपेयर टू पॉडकास्ट चैनल। अगर आपका पॉडकास्ट चैनल है तो उतना आपको नहीं जो है पोक किया जाएगा, जितना अगर आप फेस के साथ आते हो तो आपको ज्यादा टारगेट किया जाएगा। ऐसा मैंने देखा है क्योंकि मेरे 2 चैनल हैं, एक फेस वाला भी है और एक विदाउट फेस वाला भी है। और जब भी मैं सच्चाई फेस वाले चैनल पर आकर बोलने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज्यादा लोग टारगेट करते हैं और कमेंट सेक्शन में तो गालियों की बौछार, गालियां बद्दुआं और इनकी तो बौछार हो जाती है। तो वो चीज मैं समझ सकती हूँ। तो वही इनके साथ हो रहा था, धमकी आने लग गई थी, बहुत कुछ होने लग गया था। फैमिली है और वो कहाँ रहते हैं कैसे रहते हैं सब कुछ वो अपने ब्लॉग्स में रिवील कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक डर होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ब्लॉग में क्लियर बोला है जो मैंने प्रूफ लगाए थे वो सारे के सारे ऑथेंटिक थे और वो तो बहुत ही कम थे। अगर मैं सारा मतलब लाकर रख दूं ना जो मेरे पास है, क्योंकि उसके बाद उन्हें बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था तो उनके पास और भी ज्यादा प्रूफ्स थे। तो वो चाहती तो वो उनको भी बता सकती थी, लेकिन उन्होंने लिमिटेड ही चीजें बताई हैं आकर। और उन्होंने कहा है कि मैंने जो कुछ भी बोला था वो बिल्कुल बिल्कुल सच है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि शायद जो उनकी फैमिली है, जो मतलब उनके एक्स हस्बैंड है, वो इस बारे में कभी भी आकर सोशल मीडिया पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक तो उन्हें कैमरा फेस करना पसंद नहीं है, उनको सोशल मीडिया पर आना पसंद नहीं है। दूसरा जो मैडम है वो पैसे वगैरह अपनी बेटी को सेंड करती हैं, तो इधर पर वो मतलब उस हिसाब से भी वहां पर जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ होगा, तो शायद वो इसलिए नहीं बोलते हैं। तो इसलिए इस मामले में ज्यादा मेरा बोलना ठीक नहीं है, यही चीज उन्होंने क्लैरिफाई की है। और बात भी सच है, जब जो फैमिली है वो नहीं बोलती है तो बाहर वाले चाहे जितना भी बोल लें, बाहर वाले जितना भी चीजें प्रूव लाकर रख दें, उसका कोई बेस नहीं होता है जब तक कि फैमिली इस चीज को नहीं बोल रही है। तो जब उनके एक्स हस्बैंड आकर सोशल मीडिया पर ये चीजें क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं तो दूसरे का बोलना, दूसरे का प्रूव रखना, दूसरे का कुछ भी कहना गलत हो जाता है। और यही वजह है कि हम भी इन चीजों को कभी भी ये नहीं बोलते कि ये 100% सही होंगी, जब तक कि उनके हस्बैंड आकर चीजें क्लैरिफाई नहीं करते हैं। फिर चाहे जितना कलीग बोल ले, फिर चाहे जितना सोशल मीडिया पर आकर कोई इन्फ्लुएंसर बोल ले, और चाहे कितने भी रिलेटिव्स इस चीज को आकर बोल दें। बाकी बहुत सारी बातें इनके ही व्लॉग से रिवील हुई थी, वो मानी जाएंगी। बट जब उनके हस्बैंड चुप हैं इस मामले में तो कोई कितना भी कुछ कर ले उसका कोई बेस नहीं बनता है। और इससे आपके ऊपर लीगल जो कहते हैं ना, लीगल चीजें भी जा सकती हैं, लीगली ये भी आपके लिए सही नहीं होता है। आप इतना खुलकर आकर सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते हो जब तक कि कोई चीज सोशल मीडिया पर प्रेजेंट ना की गई हो। आप बैक ऑफ द कैमरा चीजें ज्यादा सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते हो। तो ये वाली बात थी, शायद इस वजह से उन्होंने वो वीडियो डिलीट किया है और उनकी बातों से भी यही चीजें समझ में आ रही थी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी है वो ठीक है। जो ये लोग ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, जो वीडियोस ये डालते हैं, उस पर ही हमें बात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा हमें पीछे की बातें, जो कैमरे के पीछे की बातें हैं, वो नहीं लानी चाहिए। लेकिन हाँ, हमें ये भी समझना चाहिए, एक जिम्मेदार
ऑडियंस होकर हमें ये समझना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। हमेशा किसी भी ब्लॉगर को सिर पर बैठाल कर मत रखिए आप लोग। इनको भगवान की तरह ट्रीट मत कीजिए कि इन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, जो ये बोल रहे होंगे वो सच ही होगा। इसमें बहुत सारी बातें आपको झूठ भी होती हैं। अभी फिलहाल मक्खी मैडम ने वो भी क्विट कर दिया है जो कि है फास्टर शेफ। तो उसका एक कारण ये भी था कि उनकी हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। उन्होंने कुछ उनके आर्म में कुछ हुआ था, वो ट्रैक्टर लगाकर घूम रही थी। तो हो सकता है कि उस वजह से उन्होंने किया हो। बट हाँ, मैडम जो है जो भी काम स्टार्ट करती हैं वो अधूरे में छोड़ देती हैं, ये बहुत बार देखा गया है। फिर चाहे उनका जो कहते हैं ना बिज़नेस हो या फिर कुछ और, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बिज़नेस कर चुकी हैं जिसे अधूरे में छोड़ा था उन्होंने। फिर फास्टर शेफ के लिए उन्होंने जो है अपना जो नया वाला बिज़नेस है उसको होल्ड पर डाला था और अब उन्होंने फास्टर शेफ भी क्विट कर दिया है। तो ऐसा मैडम करती रहती हैं, ये नई बात नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई बनता भी नहीं है। तो ख़ैर, इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।